निकालना पड़ेगा। कहाँ तक बता दिए थे? कौन वाला? क्या बोल रहा है? हाँ आ जा। y इज इक्वल टू, हाँ क्या करना है? किसके? y x के रिस्पेक्ट में? ये तो बताया हुआ सवाल है इस तरह का। dx बराबर 2t और dy बाई डी टी बराबर 3t स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा पहले, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। dy बाई डी टी 3t स्क्वायर है और ये 2t, ये कट गया, 3/2t इतना आया। ठीक है, डबल डेरिवेटिव है ना, एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2। अब ये dt बाई डी एक्स है एक्चुअली में 3/2, और dt बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लीजिए, dx बाई डी टी मालूम है ना, इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2t बराबर 3/4t। यही आंसर होगा। हो गया। कहाँ तक सवाल बताए थे? थ्री तक। जी कितना नंबर का? अच्छा एच का नहीं बताएंगे, साइन क्यूब बता दिए थे, और उसके बाद कॉस क्यूब का है, तो कॉस क्यूब नहीं बताएंगे। जिस तरह से साइन क्यूब बताए हैं उसी तरह से कॉस क्यूब बनेगा। उसके आगे आपको ई नंबर 4 का ना, 4 का जी हो गया, एच हो गया। आई नंबर देखिए, ये आपको पूछता है ऐसा सवाल, बोलता है इंटीग्रेट कीजिए साइन टू द पावर 4x, इसका इंटीग्रल क्या होगा? क्वेश्चन साइन टू दी पावर 4, पावर में 4 है, क्यूब तक तो फार्मूला आपको मालूम था है ना, sin 3x वाला फार्मूला यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आई, इंटीग्रेशन में एक चीज़ है, पावर को हटाना है। पावर को हटाने के लिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 4 वाला पे कोई फार्मूला है नहीं, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स जब इसका मान निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2।
ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 नीचे आ गया, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 का होल स्क्वायर। जब तक पावर ना हट जाए तब तक जो है फार्मूला को अप्लाई करना है। ये हो गया, ऊपर वाला का स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। यह 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब सोच के देखिए कि 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकला तो ये बचा हुआ है, लेकिन इसका भी पावर 2 है। जब तक ये पावर 2 रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। इतना बच गया सवाल। 1/4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a का वैल्यू 1 है, नहीं लिख रहे हैं, b के जगह पे cos 2x और प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x और इंटू dx। ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और dx का इंटीग्रल x होगा। cos 2x का हम लोग जानते हैं साइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, इसका पावर 2 है। फिर इसका भी फार्मूला यूज कीजिए। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2a। प्लस में रहेगा तब कॉस में आता है, माइनस में रहता है तो साइन में। इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, यानी कि cos स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a और बाई 2। उस फार्मूला को यूज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ का एंगल a है तो यहाँ पे 2a आ जाता है, यानी कि 2 गुना cos स्क्वायर 2x, यही a के जगह पे 2x डालना है। तो यहाँ पे एंगल 2x है, तो फार्मूला में जब यूज करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस, a के जगह पे 2x डाले तो यहाँ भी 2x होगा, तो 2x में 2 से गुना किए तो ये 4x और बाई 2। साइड में फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x, इतना आया। नंबर को एक जगह कर लीजिए। नंबर देखिए यहाँ 1 है और हाफ है, 1 और आधा कितना हो जाएगा? 3/2 जोड़ेंगे तब 1 और हाफ 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, माइनस 2 cos 2x और प्लस 1/2 cos 4x। अब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सबका पावर जो है 1 आ गया। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए। 1/4 3/2 कांस्टेंट है और dx जब यहाँ आएगा तो dx का इंटीग्रल x, माइनस 2 कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रल sin 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड करते हैं तो 2 से भाग दे दिए, प्लस 1/2 cos का इंटीग्रल sin 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिए और प्लस सम कांस्टेंट, और उसको सिंप्लीफाई करके एक लाइन और लिख दीजिएगा, 2 कटेगा, ठीक है। और यहाँ 2 × 4 8। अगला लाइन लिख लीजिएगा 1/4 इंटू 3/2x माइनस sin 2x
प्लस 1/8 साइन 4x, बस वही लिखना है। यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 3/2x, ये 2 कट गया तो बचा हुआ है साइन 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 साइन 4x और कांस्टेंट, यही आपको फाइनल रिजल्ट। ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा है। नहीं, एक्स का पावर नहीं होता, साइन का पावर। साइन का पावर कॉस का पावर n हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना। वो रिडक्शन फार्मूला होता है जो आपको बीएससी सेमेस्टर 2 में मिलेगा, डिफरेंशियल। हाँ, वो बीएससी में, वहाँ पे पावर n में चला जाएगा। तो उसका एक नाम है रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन इंटीग्रल एक आता है, वहाँ पे उसको सॉल्व किया जाता है। पंखा जो है नीचे कर देता है। हो गया सबका? लिखिए जल्दी से। अब दूसरा सवाल देखिए। इंटीग्रेशन में अभी कोई नियम आप नहीं पढ़े हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी सवाल को तोड़ मरोड़ कर उस फॉर्म में लाना जिसका फार्मूला आप जानते हैं। अब वही मेन नियम है। क्वेश्चन नंबर 5, हो गया सबका? वन प्लस कॉस 2x वन माइनस साइन 2x, माइनस भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है। इस तरह का सवाल है। अब जैसे 1 प्लस कॉस 2x हम बता रहे हैं, हो सकता है आपको सवाल ऐसा दे दे। तो सवाल तो दोनों एक ही है ना। अब आपको फार्मूला का ज़रूरत है, फार्मूला आपको मालूम है, हो जाएगा। अब माइनस वाला बता रहे हैं, यहाँ साइन में मान लीजिए प्लस वाला आपको सवाल दे दिया। इस तरह से सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा, माइनस के जगह पे प्लस। सवाल बनाने का तरीका तो वही रहेगा, फार्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बोलिए, पहला बनेगा जी? सिंपल सवाल है ये। अगर सवाल 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस होगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसका दोनों फार्मूला होता है कॉस में, 1 प्लस कॉस 2a, फिर भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस 2a, इसका भी फार्मूला होता है। यानी कि सवाल अगर कॉस में दिया हुआ है तो आपको बनाना जो है आसान हो जाएगा। ये आप मल्टीपल एंगल में फार्मूला पढ़े हुए हैं 11th में। डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। रूट के अंदर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का सम है। पहला फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। केवल रूट के अंदर अगर ऐसा आ जाए तब आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। किस फार्मूला पे? इस तरह का हो। सवाल को समझते जाइए, इंटीग्रेशन में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है। किस फार्मूला पे इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ऐसा रहता रूट के अंदर, तो हम सीधे लिख देते रूट के अंदर जो नंबर है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? dx।
x का डिफरेंशियल dx है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है और ये सीधे x का पावर n वाला फार्मूला यूज कर दीजिएगा। यहाँ भी देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा x का dx और 1 का 0, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ आ रहा, ये भी x टू दी पावर n के फार्मूला पे तोड़ा जा सकता है, यानी कि इसको डायरेक्ट जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए और उसी पावर से भाग दे। लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x और फिर dx भी आएगा, यहाँ पे 2x का कमी हो जा रहा है। ये डायरेक्ट फार्मूला इस पर नहीं आएगा, x टू दी पावर n वाला फार्मूला नहीं काम करेगा। यहाँ भी देखिए अंदर वाला का 1 का 0, लेकिन cos का हो जाएगा माइनस साइन जो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए x टू दी पावर n का जो फार्मूला है इस पर भी काम नहीं करेगा। तो रूट हमारा यहाँ पे समस्या हो गया। अब रूट को हम हटाना चाह रहे हैं, तो रूट को हटाने के लिए 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2a लिखा हुआ तो होता है 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा। ठीक है, यहाँ 2a है तो वहाँ देखिए a है। अब 2 का रूट 2 कॉस स्क्वायर का रूट कॉस x, ये सवाल ही बिल्कुल सिंपल हो गया। कांस्टेंट को बाहर किए, रूट 2 और कॉस का इंटीग्रल साइन x होता है। बिहार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन सवाल अगर साइन में दिया, ये सवाल आपको देगा तो 2 नंबर वाला में देगा। साइन में दिया तब साइन का तो फार्मूला होता नहीं, तब क्या कीजिएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। ठीक, लिख लिए ये। आगे बढ़े, हो गया सबका ना। अब आइए दूसरा सवाल। साइन का कोई फार्मूला नहीं होता है, मतलब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसका फार्मूला नहीं होता है। सवाल हमारा यही है 1 माइनस साइन 2x, और हम लोग जानते हैं कि जब तक रूट नहीं हटेगा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो रूट को हटाना है। लेकिन केवल साइन 2x का फार्मूला होता है और साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। यह फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, माइनस और साइन 2x का सबसे पहले फार्मूला लिख दिए 2 साइन x इंटू कॉस x। इसको पहले इसलिए लिखते हैं, सवाल में क्या होगा कि कभी कभी यहाँ का एंगल जो है x दे सकता है, x/2 दे सकता है, जितना एंगल होगा उसका आधा कर देना है, और जो एंगल यहाँ दिखेगा वही 1 के लिए यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ का एंगल x है तो 1 के जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अगर सवाल ऐसा दे देता 1 माइनस साइन x/2, अब बोला कि इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो 2 साइन और इस एंगल का आधा x/4
और फिर cos x/4 ऐसा हो जाएगा। इसका फार्मूला के अनुसार लिखेंगे तब। इस 1 के जगह पे इसी एंगल को यूज़ करना है, cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4, समझे। इसीलिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं और वहाँ का एंगल देखते हैं क्या आता है। सवाल तो आपको चेंज करेगा, हम बता रहे हैं 2x पे, हो सकता है वहाँ x/2 डाल दे या k x/2 डाल दे, ऐसे डाल सकता है। तो ये आपको चेंज करना है पहले। ये अब फार्मूला पे आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, dx छूटता है तो डाल दीजिएगा, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, तो cos x माइनस साइन x। अब दोनों का फार्मूला आप जानते हैं, cos का इंटीग्रल होता है sin x और sin का इंटीग्रल होता है cos x। अब प्लस सम cos दें। सवाल उठता है कि अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया तब, ये भी तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन ये मिला ही नहीं। इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यही सवाल है आपको। और साइन का फार्मूला नहीं होता, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉस का होता है। तो आप क्या कीजिए, साइन को कॉस में बदल दीजिए। तो साइन 2x को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस 2x बराबर साइन 2x। अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस x, ये पूरे को x समझ लिए, और 1 माइनस कॉस x बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, और x/2 कहने का मतलब जितना एंगल है उसका आधा, तो π/2 का आधा π/4 और 2x का आधा x हो गया। अब 2 का रूट 2 और साइन स्क्वायर का रूट, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, π/4 माइनस x। ये √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, साइन π/4 माइनस x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, √2 और साइन का इंटीग्रल माइनस में आएगा, तो माइनस आगे कर दिए, cos x के जगह पे ये पूरा लिख दिए। लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से भाग देना पड़ गया, प्लस सम कांस्टेंट, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर होगा √2 cos π/4 माइनस x और प्लस c। एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का ऑप्शन डाल सकता है, समझे। इंटीग्रेशन में यही समस्या आएगा आपको बार बार, वो आंसर किस फॉर्म में डाला है। हो गया।
आगे बढ़ें। अच्छा, ये तो न्यूमरेटर में था। न्यूमरेटर कहने का मतलब ऊपर था, तब आप ऐसे बना दिए। अगर यही चीज़ नीचे आ जाता तब क्या करते? देखिए, वन बाई, तो 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कहाँ कोसेक स्क्वायर होता है? कोसेक होता है। कोसेक का कोई फार्मूला अभी नहीं बताया, आएगा बाद में, अभी नहीं। हो गया जी। अच्छा, इसको बनाइए। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रल के फॉर्म में 1/1 माइनस साइन एक्स। सवाल जो है, अब 1/1 माइनस साइन एक्स नीचे ला दिया है। माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। बन जाएगा। इस सवाल को भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। अगर इसको कॉस में बदल दे तो फार्मूला आ जाएगा, लेकिन फार्मूला जो आएगा वो ऐसा हो जाएगा। बाद में ये बताएंगे फिर से हम सवाल। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और इसका जब फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और x/2 इसी का आधा। अभी जस्ट ये फार्मूला यूज़ किए थे, तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा। जब ये ऊपर पहुँचेगा तो ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बन तो जाएगा। रूट नहीं ना डाले हैं, तब तो बन जाएगा। चलिए ठीक है। एक तरीका है, जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो इसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कंजुगेट से, माइनस है तो प्लस वाला से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। 2 है। 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। अच्छा, ये साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले भी ये सवाल हम बताएं, साइन एक्स बाई कॉस, एक कॉस लिए फिर 1 बाई कॉस, और साइन बटे कॉस कितना होगा? 10x, और 1 बाई कॉस कितना होगा? सेक एक्स। ये समझ में आया कि नहीं जी? कहने का मतलब कॉस स्क्वायर को 2 बार लिखे,
अलग अलग। अब ये फॉर्मूला पे है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और सेक x प्लस 10x का इंटीग्रल सेक x और प्लस सम कांस्टेंट। समझे? और नहीं तो आप साइन में बदल के कॉस में बदल के बनाइएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस और साइन को लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस कॉस पूरे को थीटा समझ लिए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि इस एंगल का आधा और x का आधा x बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आंसर बिल्कुल अलग दिखता है। आपको हर एक तरीका आपको जानना पड़ेगा इसमें। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट माइनस आगे लिख दिए, और x के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -1/2, तो -1/2 से भाग देना पड़ गया। ये 1/2 माइनस के साथ, ठीक है, माइनस माइनस तो कट ही गया, 1/2 कट गया, यानी कि कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये भी आंसर होगा इसका। अब सोचिए, सवाल दोनों एक ही है। हो गया। आगे बढ़ें। एक सवाल आसान देते हैं।
बनेगा ये। बहुत ही आसान है। पहला बनाइए ई नंबर, बनाइए बनाइए। ठीक है। फार्मूला मतलब तुम लोग याद नहीं किया ना। अभी भी जस्ट फार्मूला हम बताएं, 1 माइनस कॉस का 1 प्लस कॉस का स्टार्टिंग में बताएं। एंगल चेंज होता है तो बताए थे उसका आधा करना है। अब सोचिए ये सवाल जो है कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फार्मूला के कारण आप लोग बना नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो एक एक सवाल क्लास में बताना पड़ जाएगा, हम इसको छोड़ रहे थे। हम सोचे कि अच्छा पूछ के देखते हैं कि क्या करते हैं आप लोग, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है नहीं बना पाए। 2 स्टूडेंट बनाए हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, बहुत सारा चीज़ आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो और लंबा हो जाएगा। हम कंजुगेट से तब मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर में 1 था। अब 1 माइनस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो और समस्या खड़ा कर देगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पावर जब जब आएगा तब तक हम लोग को दिक्कत आएगा। तो इसका तो डायरेक्ट हम फार्मूला जानते थे, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का आधा होता है x का आधा x/2 होगा। और 1 ये स्टार्टिंग में ही बताए हैं फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2a करके इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर, और जितना एंगल है उसका आधा कर दिए। ये 2 कट गया, दोनों का एंगल सेम है, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर का फार्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन 10 स्क्वायर को आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो 10th में पढ़े हैं। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और थीटा के जगह पे x/2 है और -1।
tan स्क्वायर का फार्मूला नहीं मालूम था, लेकिन सेक स्क्वायर का हम लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan x, x के जगह पे x/2, लेकिन x का कॉफिशिएंट 1/2 है तो उससे भाग देना पड़ गया, और माइनस यहाँ बचेगा dx, dx का x, ये जब पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स tan x/2 और माइनस x, अच्छा कांस्टेंट जोड़ना भूल गए, प्लस c, यही इसका आंसर है। इस तरह से बनाना था। यहाँ केवल एक फार्मूला अप्लाई करते tan स्क्वायर में आ जाता। tan स्क्वायर का आपको स्टार्टिंग में हम शायद बताए होंगे, पता है सवाल tan स्क्वायर का शुरू वाला में, उसमें बताए थे tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर -1 करके बनाना था। बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, पहला जो है 1 से लेकर 4 तक कुछ सवाल ऐसे ही बताए थे। अच्छा ये बताइए कि f नंबर बना किसी का, कैसे बनाया? अच्छा वो फार्मूला पे ले गए। चेंज करें? हो गया ना जी। अगला सवाल है, cos x by 1 plus cos x। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos x को लिख दिए 1 प्लस cos x -1, देखो तो सही है। +1 -1 कट जाएगा, ऊपर में cos ही बचेगा। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, ये तो कट गया। 1 माइनस, अब इसका फार्मूला यूज किया, 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, बराबर 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर x/2। अब इंटीग्रेट कीजिए, ये dx का इंटीग्रल x -1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, लेकिन x का कॉफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग दिए, प्लस सम कांस्टेंट, ये कट गया, यानी कि x माइनस tan x/2 और प्लस c। ये तो आया नहीं तो लोग का, यही आया। x आप लोग जो बना दिए हैं वो इस मेथड से बना दिए हैं। cos x 1 प्लस cos x कैसे बनाया चेक कर रहे हैं तुम लोग को।
ये होगा कॉस स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यूज किए ना, ये वाला, और 1 प्लस कॉस एक्स का हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग यूज किए, ठीक है। ये 1/2 तो बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। अब फर्स्ट टर्म यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, केवल कॉस स्क्वायर, कांस्टेंट को तो बाहर कर दिए। अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 ये तो कट गया 1, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1/2। लेकिन 10 का फार्मूला नहीं होता है, इसका होगा आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो लोग कहाँ बोल रहा है एक्स नहीं आ रहा, एक्स तो आ रहा। 1 कैसे कटेगा, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेट कर दो 1/2 2, और dx का इंटीग्रल x होगा सेक स्क्वायर का 10 एक्स बाई 2, और x का कॉफिशिएंट से भाग दिए और प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन जब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 और 2 कट गया तो बचेगा x, और माइनस ये 1/2 ऊपर है, ये नीचे है, ये कट जाएगा तो बचेगा 10 एक्स बाई 2। सवाल आप ऐसे भी बनाते तो आ जाता है ना। तो बहुत सारा तरीका, जितना तरीका आप सीख लीजिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। कभी हम लोग को देखिए 2 तरीका से बना अलग अलग, दोनों का आंसर सेम है, कभी कभी अलग अलग आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, अलग हो सकता है, रूप अलग है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे एक आ जाएगा। हो गया जी। अब डायरेक्ट चलते हैं, 2-3 सवाल हम छोड़ रहे हैं, असाइनमेंट मिलेगा तो उसको ट्राई कीजिएगा, जो जो हम छोड़ रहे हैं। डायरेक्ट अब इन्वर्स वाला में चल रहे हैं। ऐसे एक एक सवाल बताएंगे तो फिर 204 सवाल बनाने में बहुत सारा क्लास लगेगा। जाके मांगना, वो पूरा लिखा चुका है। आगे बढ़ें। हो गया जी।
इसको इंटीग्रेट करना है। तो बहुत बार ये सवाल बनाया होगा, इन्वर्स में भी, फिर डिफरेंशिएशन में भी आया, अब इंटीग्रेट। एक ही सवाल सोचो बार बार आ रहा है। आपका काम है इन्वर्स को हटा देना। जब तक इन्वर्स नहीं हटाइएगा तो बनबे नहीं करेगा। और इन्वर्स हटाने का तरीका आप शुरू से पढ़ रहे हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से। तो पहला काम है इन्वर्स को हटाइए, उसके बाद सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इन्वर्स को हटाने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? बन जाएगा? क्या यूज कर रहे हैं? 1 के जगह पे बैठा दिए क्या? नहीं, वो वैसे भी बनेगा। साइन को कॉस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में आएगा तो फार्मूला तो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले कॉस में लिख दिया 1 माइनस, और कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। 1 प्लस, इस साइन को भी लिख दिया कॉस 90 और माइनस थीटा। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स और 1 माइनस कॉस, पूरे को हम थीटा समझ लिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना एंगल है आधा कीजिए, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 और x का आधा x बाई 2। ये ऊपर वाला का फॉर्मूला लिखे हैं। और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस में जब रहता है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना एंगल है उसका आधा कीजिए, तो पाई बाई 4 और माइनस x का आधा x बाई 2। 1 के जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को भी यूज करके बनाया जा सकता था, थोड़ा सा लंबा होता। अब ये 2 और 2 कट गया, tan इनवर्स अंडर रूट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। ये समझे कि नहीं? साइन बाई कॉस 10 होगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर ही दिए, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स और 10
π/4 - x/2। ये फार्मूला पढ़े हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में, tan इन्वर्स tan x बराबर x होता है। तो यही है tan इन्वर्स tan, अब पूरे को x समझ लिए, बराबर x, x के जगह पे π/4 - x/2। अब तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये दो भाग में टूटेगा। पहला फंक्शन का इंटीग्रल तो कांस्टेंट π/4 है, तो इंटीग्रेशन किसका, केवल dx का। यहाँ का कांस्टेंट 1/2 है बाहर, तो इंटीग्रल किसका, x का, बराबर π/4 और dx का इंटीग्रल x। 1/2 x का इंटीग्रल, जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए तो ये 2 होगा और उसी पावर से भाग दिए। 1/4 x²। ऑप्शन आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, हो सकता है x भी निकाल दे। यानी कि जितना भी सवाल आपको इन्वर्स पे देगा, टारगेट आपका होना चाहिए पहले इन्वर्स हटाना है, उसके बाद सिंपल फॉर्म में आएगा सवाल और उसको बना दीजिए। एक सवाल और बताएंगे, जल्दी लिखिए। डिफरेंशिएशन का क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बताएं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचेंगे तब ना जी, अरे वो नया किताब होगा, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक अलग किताब है। हाँ हाँ, तो ये दूसरा बुक पढ़ रहे हैं आप, वॉल्यूम एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 आप पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम 1 में केवल बचा हुआ एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो पढ़ाएंगे, वॉल्यूम 1 ख़त्म। ये वॉल्यूम 2 में हम घुसे हुए हैं, इसको पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ही है। इंटीग्रेशन ख़त्म होगा तब जाएंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, सारा चीज़, एक नंबर का भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा मैथ हो गया। अच्छा, एक सवाल जो है, बस अंतिम सवाल ये दे रहे हैं, अगर सवाल ऐसा दे दे sin 2x sin 3x और बोला कि इंटीग्रेट कर दीजिए। प्रोडक्ट में तो हम लोग का प्रोडक्ट वाला फार्मूला किसका किसका था, सेक x इंटू 10x का जानते हैं और कॉसेक इंटू कॉट का जानते हैं। बाकी प्रोडक्ट में किसी का फार्मूला हमको नहीं मालूम है। इंटीग्रेशन में तो सबसे पहला काम है कि इस प्रोडक्ट को हटा देना। तो मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट मिलेगा, सारा सवाल इसी सीक्वेंस में मिल जाएगा। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का प्रोडक्ट में सवाल दे तो इसको सम या डिफरेंस में बदल देंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला।
फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है जैसे आपको याद रहता, तो आपको पहले से पता रहता कि इसका फार्मूला हम जानते हैं। किताब में पढ़े होंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए साइन बी 2 का कमी है, और फार्मूला इसी का होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। यह फार्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है उसका ये फार्मूला है, बेसिक चैप्टर का। तो 2 का कमी है तो पहले 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और याद रखिएगा जब भी प्रोडक्ट में रहेगा जिसका एंगल बड़ा होगा उसको पहले लिख दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि माइनस प्लस का झंझट समाप्त हो जाएगा। जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले, तो 3x बड़ा था पहले लिख दिए और 2x वाला बाद में। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कीजिए, 2 साइन, इसी को ए समझे और ये बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, ए के जगह पे 3x, बी के जगह पे 2x, और माइनस कॉस ए प्लस बी, ए का वैल्यू 3x और बी का वैल्यू 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/2। यह हो गया 3x में 2x घटेगा x और माइनस कॉस 3x प्लस 2x 5x इंटू डी एक्स। अब ये सिंपल सवाल बन गया, 1/2 कॉस का इंटीग्रल साइन x, इस कॉस का भी इंटीग्रल साइन x ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए और प्लस सम कॉस्ट। इस पर 4 सवाल आपको दिया हुआ है, साइन इंटू कॉस, कॉस इस तरह से, कॉस ए इंटू कॉस बी, सभी पर सवाल दिया हुआ है। तो एक हम बताएं, हो गया जी। लिख लिया सर?